एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में आपको मैंने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उसमें प्रूफ करने के बारे में दिया गया है। प्रूफ करना है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने राइट की है। तो इसके लिए कंडीशन दी गई है कि a प्लस आई बी इक्वल एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 हो तो प्रूफ कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बातें हमें प्रूफ करनी है। तो आइए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जो हिंट दिया है इसी के हेल्प से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो a प्लस आई बी इतना दिया है, तो एक्सप्लेन करते हैं इसको। a प्लस आई बी इक्वल एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई, यही होती है ना कंडीशन। तो इसको ज़रा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई 2x मल्टीप्लाई करके अपॉन ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो नीचे वही दिया है। तो ज़रा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखिएगा -1 होती है। तो ये हो गया -1 प्लस आई 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। स्प्लिट करते हैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a प्लस आई बी, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट प्लस आई प्लस आई 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरह से -1 इसके साथ आ गया। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल हमें क्या मिलेगा, a इक्वल ये और b इक्वल ये, यहाँ इतनी चीज़ 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। ये कैसे मिला, टू कंपैरिजन करेंगे तब। तो अब यहाँ हम इसे पुट करते हैं प्रूफ करने में। तो प्रूफ करने के अकॉर्डिंग जाएंगे तो लेफ़्ट साइड क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b की वैल्यू है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए राइट साइड में सीधे सीधे यही दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जो है और अच्छे से मैं लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अलग अलग मैंने कर दिया, स्क्वायर ही सबका करना है तो अलग अलग कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ये 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि डिनोमिनेटर अगर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर की चीज़ें डायरेक्टली एक साथ कैलकुलेट होती हैं, जो भी हो, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो जो भी हो। तो फिलहाल इसको मैं एक साथ राइट कर दे रहा हूँ, इनको प्लस करके ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाली चीज़ तो आई गई ना, अब ये ऊपर को जो कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी एक साथ इतना। तो अब उसको देख लेते हैं बहुत आसानी से। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर -1 जो है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x पावर 4। आप चाहें तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और फिर -2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो माइनस होगा। इनको एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएंगे 4x स्क्वायर। कितने हो जाएंगे, 4x स्क्वायर। नीचे कितना मिला, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक इतनी बातें सही हैं, सब कुछ सही है। ये 2x स्क्वायर माइनस में है, 4x स्क्वायर प्लस में है, कैलकुलेट होगा तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। तो इसे ऐसे रन देते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 भी नहीं करते हैं इसे, 1 का स्क्वायर रन देते हैं। ये हो गया प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा ना, तो 1 इंटू 1 लिखें या ना लिखें बात क्या है, एक ही है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही राइट साइड में था। तो अब ये राइट साइड आ गया ना, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पुट कर दी, राइट साइड की वैल्यू आ गई, राइट साइड की वैल्यू आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 12 और 13 में पिछले एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन थे उन्हीं के जैसे वो 12 और 13 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे मैं उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम वैसे ही मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है, रियल पार्ट्स फाइंड करने हैं, इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं इन दोनों क्वेश्चंस में 12 और 13 में, तो वो सेम है, उनको मैं उन एक्सरसाइजेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए अब हम लोग 14 की बात करते हैं। 14 में क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड 3 प्लस 5i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि ये अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ जो मैंने राइट किया है -6 माइनस 24i, इसके कंजुगेट के इक्वल हैं, इसके कंजुगेट के क्या हैं, इक्वल हैं। तो x और y की वैल्यू बताइए, कैसी वैल्यू बताइए, x और y की वैल्यू को आपको बताना है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि इससे जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रोडक्ट होता है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, तो इसको हमने z मान लिया, क्या मान लिया, z। तो z इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को, कैसे x और y की वैल्यू आती है, बहुत ही ईजी है। फिलहाल जो भी यहाँ पे डाउट्स हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। x का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो वो हो गया 3x प्लस i 5x, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह माइनस i 3y, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह माइनस i स्क्वायर 5y, माइनस i स्क्वायर 5y, 3x सही है। ये यहाँ पर i कॉमन ले लूँगा मैं तो ये जगह 5x माइनस 3y करेक्ट, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से हो गया प्लस 5y। तो ये कुछ इस तरह से हो गया 3x प्लस 5y प्लस i 5x माइनस 3y, ये इस z की वैल्यू आ गई। अब ये कहा जा रहा था कि इनके प्रोडक्ट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता उसका कंजुगेट इसके इक्वल है, उसके इक्वल है, तो ये मिला हमें प्रोडक्ट से। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका कंजुगेट अगर हम मालूम करेंगे z बार इक्वल, तो वो हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस i 5x माइनस 3y। इमेजिनरी पार्ट का सिंबल क्या कर देते हैं हम, चेंज कर देते हैं जब कंजुगेट फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर भी मैंने प्लस i को माइनस i कर दिया, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। इसके अंदर नहीं कुछ बदलने वाला जी, इसके अंदर कुछ नहीं बदलना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट होता था, लेकिन यहाँ दो पार्ट है तो इसके अंदर कुछ बदलने वाला नहीं है। एक पार्ट होता तो ऑलरेडी उसका सिंबल चेंज हो गया। वैसे भी आप माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5x माइनस हो जाएगा, माइनस 3y प्लस हो जाना है। तो ये कंजुगेट हो गया, इसको इक्वल दिखाना है इसके -6 माइनस 24i के इक्वल दिखाना है। तो इक्वल आप दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 5y इक्वल -6 और 5x माइनस 3y इक्वल 24। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 हो गया। इन इक्वेशन 1 और 2 को आप, ये दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह इक्वेशन हो गए, तो आप इनको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, क्लासेस 10th में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों वैल्यू आपको मिलेगी कुछ इस तरह से, x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, y की वैल्यू -3 मिलेगी। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। इसको इसमें पुट करके भी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। x इक्वल 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 5y इक्वल -3 तो ये -15 प्लस 9 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू करेक्ट है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलने वाली है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। नंबर 15 की
15 में दिया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ब्रैकेट में कर दिया मैंने इसको। इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस। तो पहले ये दो अलग अलग तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, न्यूमरेटर भी कॉम्प्लेक्स है, डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कंडीशन में। तो इनको हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं और किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट में ले जाते हैं और फिर उसका मॉडुलस पता करेंगे। मॉडुलस क्या होगा? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। तो मॉड मैंने आपको बताया कि मॉड जेड इक्वल क्या होता है? अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई आता कहाँ से? जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई। एक रियल होता है पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको। जेड इक्वल ले लेते हैं, जेड इक्वल होगा ये, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का प्रोडक्ट। तो 1 माइनस आई से हमने इसको डिवाइड किया पूरे को, तो 1 माइनस आई कैंसिल, बच गया 1 प्लस आई। 1 प्लस आई से ऊपर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ भी सेम उसी तरह से 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो इसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस, यहाँ क्या हो जाना था 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन नीचे क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। z की ये वैल्यू है, z की वैल्यू। अब क्या हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डायरेक्टली पुट कर देते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस, ये +1 था तो क्या हो गया -1 हो गया। ये -1 होता तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है +1, कितना हो गया +1, और माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +2i। नीचे 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस आई स्क्वायर, यानी कि यहाँ -1 होता तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता तो +1 हो जाता है। -1 +1 से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, 2i कितना हो गया 4i हो गया, 4i अपॉन 2, 2 से 4i कैंसिल हुआ तो कितना मिला 2i, कितना मिला 2i, यानी z इक्वल 2i। ध्यान दीजिएगा z इक्वल 2i है, तो मोड z इक्वल मोड में 2i हो गया, मोड में क्या हो गया 2i हो गया। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स ही है सिर्फ, रियल पार्ट्स तो है ही नहीं, तो रियल पार्ट्स क्या हो जाएगा 0 + 2i, क्या हो जाएगा 0 + 2i। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिख रहा है 0 + 2i हो गया। तो मोड z पता करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर में x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला हमें √4 इक्वल कितना मिला 2, यानी मोड z इक्वल 2। यही आपका मॉडुलस है, जो आपको मॉडुलस पता करना था, यही आपकी वैल्यू है। 4 का अंडर करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। मैंने आपको रियल पार्ट भी दिखा दिया, इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पर दिखा दिया। z इक्वल 2i हमको लास्ट में मिल रहा था आंसर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जीक्यूशन से, इनको कैलकुलेट करने से इतना मिला था, फिर उसका हमने मॉड निकाला तो मॉडुलस हमको मिला 2, कितना मिला 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन 16 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, सेम इसी पैटर्न पे वो सॉल्व होने वाला है। पैटर्न क्या है इनका, सेम है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें दिया हुआ है कि मोड बीटा इक्वल 1। मोड बीटा से पहले एक बात और लिखी गई है कि अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो मोड बीटा इक्वल 1 दिया, यानी कि बीटा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड यानी मॉडुलस निकालेंगे तो वो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कीजिए कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा के ऊपर बार दिया है, इनटू बीटा, और उन सब का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है। तो फाइंड करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दिया है कि बीटा का मॉड इक्वल 1 दिया है तो बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट, इसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। ये प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रॉपर्टी में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोस में। आप वीडियोस जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि सर ने कैसे एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, बीटा इंटू बीटा का
बार मतलब कंजुगेट, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें तो हमको वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, इसी को पुट करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। तो इसको कुछ इस तरह से ले सकते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 के प्लेस पर ये राइट करेंगे, ये पूरी की पूरी चीज़ ये हो गया बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा मॉड। तो यहाँ पे बीटा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, ये कुछ इस तरह से हो गया। और इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, बीटा माइनस अल्फ़ा इन वन ब्रैकेट। सही है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि z का मॉडुलस इक्वल होता है उसके कंजुगेट के मॉडुलस से। ये भी मैंने प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था, इसको भी मैंने प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस आएगा उसके कंजुगेट का भी मॉडुलस उतना ही आना है। प्रॉपर्टी मैंने दिखाई थी आप लोगों को, उस वीडियोस में आप ये सिचुएशन भी देख सकते हैं। अब इन सब का अगर हम मॉडुलस फाइंड कर लें, मॉडुलस मिले, तो तब कैसे दिखाएंगे, तब कुछ इस तरह से इनको हम दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 बाय 1 ऐसे ही दिखाता चल रहा हूँ, तब कैसे दिखाएंगे। ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा का बार, बीटा माइनस अल्फ़ा का बार अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस, और ये हो गया बीटा मॉडुलस, और ये हो गया बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार का मॉडुलस, अल्फ़ा बार का मॉडुलस। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों बातें इक्वल हो सकती हैं इसके अकॉर्डिंग। ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई कि मॉड z इक्वल कंजुगेट ऑफ z और उसके मॉडुलस के इक्वल है। तो ये जो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार और उसका जो मॉडुलस लिखा है, तो ये चीज़ यहाँ पे इक्वल हो गई एकदम सेम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा कि मॉड बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इक्वल मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। किस तरह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि यानी कि अगर इसका कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं और उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो वो इक्वल होगा इनके अकॉर्डिंग, उसके कंजुगेट के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल आना है। तो इस वजह से ये जो पूरी चीज़ है, ये मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस मॉड बीटा की वैल्यू दी गई है 1, कितनी दी गई है, वैल्यू 1 दी गई है। तो ये इनको हम ऐसे राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा मॉड में, और ये तो 1 हो गया, तो यहाँ भी बच गया बीटा माइनस अल्फ़ा मॉड में, और ये 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दी। तो बात क्या है, सेम ही है ना, बात सेम ही है। तो ये इससे कैंसिल, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। कितनी वैल्यू मिल रही है हमें, 1। तो ये इसकी वैल्यू है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, और उनका मॉडुलस करने पर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है। स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 और ये 5th स्टेप में हमको वैल्यू मिल रही है 1। प्रॉपर्टी के बेस पर ही इसको सॉल्व करना है। ये सब भी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ यहाँ पर शो की, ये चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई। तो स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी और एकेडमिक एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी। ये दोनों के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। की क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि मॉड 1 माइनस आई का पावर x इक्वल टू पावर x, ये चीज़ दी गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो कौन होगा इसमें, x।
भाई नॉन जीरो का कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, बाकी ये रियल नंबर ही है। ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है आई, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहे हैं, उसका मॉडुलस यहाँ पे फाइंड करना है। तो नॉन जीरो है एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लैंग्वेज लिख दिया है बच्चों को थोड़ा सा डाउट करने के लिए। तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन दिखाते हैं कितना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि z इक्वल एक्स प्लस आई वाई होता है, तो उसका हम जब मॉडुलस निकालते हैं तो वो हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स और वाई क्या है? एक्स है रियल पार्ट, वाई है इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी का होल स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट उसको लगा देता है, जितना मिलता है वही उसका मॉडुलस होता है। तो यहाँ पर भी ये मॉडुलस ही है। तो अगर z इक्वल 1 माइनस आई हो, तब इस कंडीशन में मॉड z इक्वल कितना हो जाएगा? अंडर रूट आई के लिए मॉड z इक्वल हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है? -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर होगा, प्लस हो गया, तो ये 1 कितना हो गया? 2, यानी अंडर रूट 2। कितना हो गया? अंडर रूट 2। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मॉड z कितना आया? अंडर रूट 2, यानी इसके प्लेस पर हम अंडर रूट 2 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? पूरे के प्लेस पर मॉड ही निकाला मैंने। कितना निकाला? मॉड निकाला, यानी कि z इक्वल 1 माइनस आई था। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का x, अंडर रूट 2 का पावर x इक्वल 2 का पावर x। तो अंडर रूट 2 यानी कि 2 का पावर 1/2, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 2 का पावर 1/2 पावर x इक्वल 2 पावर x लिखिए, 2 पावर x लिखिए, या ये हो जाएगा 2 का पावर x/2 इक्वल 2 का पावर x। तो 2 द कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे? 2 कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा x/2, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं। 2 कंपेरिजन करने के बाद हमें क्या मिला? x/2 इक्वल x, x/2 इक्वल x। तो इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, x/2 इक्वल x हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल कितना मिलेगा? 2x, x इक्वल 2x। ध्यान दीजिएगा, इस x को भी ले जाते हैं उधर, तो ये हो गया 2x माइनस x इक्वल 0, तो x इक्वल 0। ये है सॉल्यूशन। 0 है क्या है? नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। 0 ही क्या है? नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। x इक्वल 0 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 18। ये यहाँ का इक्वेशन दिया होता है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने z का जो कंडीशन था, जो फार्मूला था, वो आपको दिखाया मॉडुलस z का। उसी के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी मॉड z फाइंड किया अंडर रूट 2। फिर एक्सपोनेंशियल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम गए और यहाँ पर x/2 इक्वल x मिला। उसी कंडीशन पे यहाँ पर ले जा करके शो कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे लिखा है मैंने कि इफ़ a प्लस आई बी और फिर c प्लस आई डी, यानी कि 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, e प्लस आई एफ, g प्लस आई एच, और इनका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, a प्लस आई बी। यदि ऐसा है तो प्रूव कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलना है। तो बहुत ही आसान है ये। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यदि ये कंडीशन दी गई है तो इसका मैं मॉड फाइंड करूँ, a प्लस आई बी का मॉड, सभी मल्टीप्लाइड हैं, तो c प्लस आई डी का मॉड मल्टीप्लाई, फिर e प्लस आई एफ का मॉड, यानी मॉडुलस हम पता कर रहे हैं इनका, फिर g प्लस आई एच का मॉडुलस, और इनका भी मॉडुलस हम दिखा रहे हैं सेम ऐसे ही। भाई जब इधर लेफ्ट साइड में हो रहा तो राइट साइड में भी मॉडुलस होगा, दोनों साइड का मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो z इक्वल x प्लस आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग इन सब लोगों का मॉडुलस कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके हिस्से का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इनके हिस्से का मल्टीप्लाई अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग अगर कर दें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यही प्रूव्ड करना था, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बहुत ही सिंपल है, सबका दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इन सबका अलग अलग आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर आपको जिस तरह से मिला है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको मिलना भी है, वैसे ही आपको मिलना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सॉल्यूशन। जो पैटर्न मैंने मॉडुलस जेड का आप लोगों को बताया था, जो फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हुआ है। 20 की क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 1 + i अपॉन 1 - i का पावर m = 1, और हमें फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल m की सबसे कम जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है स्मॉलेस्ट, उसको फाइंड करना है। तो इन्हीं के बेस पर फाइंड करते हैं। चलिए आइए देखिए किस तरह से सॉल्व करता हूँ मैं इसको। मैं 1 + i अपॉन 1 - i दिया है, तो 1 - i के कंजुगेट यानी कि 1 + i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, पावर m ही रहेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया, 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, और इन सब का पावर m = 1। ये इसके अंदर कंडीशन मैंने दिखाई थी। तो 1 + i का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i अपॉन, और ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर यानी कि +1, यानी कि +1, और ये i का स्क्वायर यानी ये भी +1। 1 का स्क्वायर +1, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इस वजह से मैंने इसको -i स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली 1 राइट कर दी, पावर m = 1। अब ये कुछ इस तरह से हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली -1 राइट कर दे रहे हैं, प्लस 2i अपॉन 2, और इन सब का पावर m = 1। 1 से 1 कैंसिल, तो हमें मिला 2i अपॉन 2 और उसका पावर m = 1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमें, i का पावर m, और 1 को हम लिख सकते हैं i का पावर 4k की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया i का पावर 4k। तो टू कंपेरिजन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, m = 4k, m = क्या मिला, 4k, वेयर k जहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसकी वजह से k की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होती है 1, k की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज़ 1। तो जब 1 होगी तो m = क्या हो जाएगा, 4 × 1, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ही m की सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि k पॉजिटिव इंटीजर है इस कंडीशन के लिए, और लीस्ट वैल्यू कितनी है, k की 1 होती है। कोई भी नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, कोई क्या नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से लीस्ट वैल्यू 1 ही होगी। तो m की वैल्यू आ गई 4, m की वैल्यू 4, और ये उसकी सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन।